अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज एक और पॉडकास्ट के साथ, थोड़ा छोटा होगा ये, लेकिन हम एक और पॉडकास्ट के साथ तैयब साहब के साथ हाजिर हैं। वो स्माइल कर रहे हैं एज़ यूजुअल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन पर वो पहले भी इल्ज़ामात लगा रहे थे कि जी ये तो बी टीम है, तो इस तरह उन पर इल्ज़ाम लगा और उनके जो और इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं सिकंदर सुल्तान मिर्ज़ा, उन पर भी वो बड़े अटैक करते रहते हैं। तो जवाबन उन्होंने भी कहा पाकिस्तान में कोई असूल वगैरह थोड़ी चलता है, पाकिस्तान में तो ईगोज़ की जंग चल रही होती है पावर कॉरिडोर्स के दरमियान कि जी तूने मुझे बुरा कहा है, ठीक है, मैं फिर कानून मेरी बांधी है, मैं उसको जैसे चाहूँ रगड़ दूँ। तो इसी तरह कुछ होता है पाकिस्तान में, आज भी लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है। तैयब साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है सर। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले फैसला पढ़ रहा था, आप इस वजह से बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि हाँ, आप बताएं। हाँ, मैं ज़रा सोया हुआ था इसलिए मैं इन पे जान छोड़ दिया। अच्छा, ये वैसे सिंपल सा ही फैसला है। हाँ। और इसमें कोई ज़्यादा ना तो कॉम्प्लिकेशंस हैं और ना ही कोई इसमें कोई ज़्यादा कोई टेक्निकलिटीज़ पे बात गई है, क्योंकि हम कहते हैं ना ज़्यादा टेक्निकल हो जाए तो बेसिकली वो किसी को बचाने की या फंसाने की टेक्निकल नॉकआउट, वो टेक्निकल नॉकआउट है। तो वो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सिंपल सा ही है। सिर्फ इतनी सी बात है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना वो डिपार्टमेंट है। मैं ज़रा क्लैरिटी के लिए बता दूं, तोशा खाना एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। इसमें जो तोहफे तोहफ़ वगैरह दिए जाते हैं हेड ऑफ़ स्टेट्स की तरफ से, यानी एक नेशन की तरफ से पाकिस्तान को, उसमें ये होता है कि अक्सर सऊदी अरब वगैरह में जाते हैं जब कभी उम्रा करने, हज करने, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। इसी तरह से सारी हेड ऑफ़ स्टेट्स जब आते हैं तो कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, पाकिस्तान भी देता है। ये तोहफे दिए तो कहने को जा रहे होते हैं, लेट्स से अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हैं तो उन्हें दिए जाएंगे, फ़र्स्ट लेडी जो भी हैं उनको गिफ्ट्स दिए जाएंगे। लेकिन समझा ये जाता है कि ये तोहफे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत हैं, ये इमरान खान को या जो भी वज़ीर आज़म है उस वक्त उन्हें उनकी ज़ाती हैसियत में नहीं मिले, ये स्टेट के तोहफे ये पाकिस्तान को मिले हैं। तो ये पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक ओहदेदार है, टॉप ओहदेदार, तो उसको जो गिफ्ट मिलेगा वो पाकिस्तान का गिफ्ट होगा, वो पाकिस्तान। इस तरह आर्मी चीफ वगैरह को भी मिलते हैं। मिलते यूजुअली मेरा ख्याल है कोई ट्रेडिशन नहीं है, ज़ाहिर है मिल सकता है, बट कोई रोलेक्स घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें आर्मी चीफ, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ भी तो काफ़ी एक्टिव होते हैं ना, तो जाहिर बात है उनको भी मिलता ही होगा। लेकिन दुनिया में इसके नॉर्म्स नहीं है। हाँ। कि वो ज़्यादा आर्मी चीफ्स को तोहफे देने लेने का, क्योंकि बराबर के सतह पर दिया जाता है ना। एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट को देता है। मैं इस एंगल से बात कर रहा था कि देखें ना, यूएस और सऊदी वगैरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डील करते हैं, तो शायद उनको भी मिलते हों। शरारती हो गए आप। कोई माइक मलन वगैरह जब आया करते थे पाकिस्तान में, जेम्स मैटिस आया करता था, तो क्या उसको हम तोहफे देते थे? सर वो बैठते खुद दूसरे नंबर पे थे ना। चलें खैर छोड़े, बात कहीं और दूसरी तरफ जा रही है। आपने मुझे लगता है खींच रहा है इसी तरफ ही आज। एनी हाउ, तो तोशा खाना का रूल ये है कि जिस तोहफे की मलकियत 30,000 रुपये से कम की है, यानी गिफ्ट में कोई चीज़ मिली जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये से कम की है, उसको वो जिसको वो मिली है चीज़, जैसे फर्स्ट लेडी को मिली है या प्राइम मिनिस्टर को मिली है, तो वो 50% ऑफ द जो टोटल वैल्यू है वो दे के ख़रीद सकता है। अगर उस चीज़ की कीमत 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा की है, 30,000 रुपये से ज़्यादा की है, तो फिर टोटल जो कीमत है उसका सिर्फ 20% दे के वो प्राइम मिनिस्टर या जो भी जिसको भी मिली थी वो ख़रीद सकता है। तो ये तो हो गई बेसिक के जी रूलिंग क्या है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को कुछ तोहफे मिले 2018 और 19 में। वो जो तोहफे मिले वो तोहफे इन्होंने ख़रीदे, जो कि बिल्कुल कानून के मुताबिक ख़रीदे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ख़रीदे और फिर वो 2 करोड़ समथिंग उसकी कीमत बनती है। फिर वो सेल ऑफ किए जिसकी 5 करोड़ कुछ लाख कीमत बनती है, क्योंकि वो इमरान खान ने ख़रीद के बेच दिए, आगे बेच दिए। वो आगे जब बेच दिए और उसके जो पैसे आए वो भी टैक्सेस में उनके डिक्लेयर्ड हैं, वो सब लीगल है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि इमरान खान साहब ने वो तोहफे ख़रीदे थे तोशा खाना से 2019 में। वो असूलन 2020 के टैक्स रिटर्न्स में वो नज़र आने चाहिए थे, वो नज़र नहीं आए। वो इमरान खान ने डिक्लेयर किए 2021 के जो टैक्स रिटर्न्स थे उनमें डिक्लेयर किए। इस वजह से जो राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर थे,
उन्होंने, बल्कि हैं अभी भी स्पीकर हैं, अभी भी स्पीकर हैं, जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, नेशनल असेंबली के स्पीकर, नेशनल असेंबली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। क्या बात है। उन्होंने क्या बात है, उन्होंने एक रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा सादिक और अमीन नहीं रहा, ये टैक्स चोरी करता है और इस बंदे ने धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया है, ये बताता नहीं है कि इसने कितने पैसे कमा लिए हैं, कितने पैसे इसकी आमदन हुई है। नतीजा ये है कि इसको सादिक और अमीन अब ये डिक्लेयर नहीं है, इसको डिक्लेयर किया जाए 62(1)(f) के तहत, जो कि आइन की क्लॉज है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब डिक्लेयर हुए थे, और उसके बाद जब ये सादिक और अमीन नहीं रहेंगे तो लाइफ टाइम बैन इन पे लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो मैं देख रहा था डिफरेंट वकीलों को टीवी पर, वो कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, मतलब डिसीजन नहीं दे सकती। 62(1)(f) वगैरह के जो फैसले हैं वो तो आपकी बड़ी कोर्ट ही दे सकती है, आला अदलिया, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट। कानून यही है कि 62(f) जो है 62(1)(f), इलेक्शन कमीशन तो एक वो है ना, ऑपरेशनल इदारा है, वो फैसले तो नहीं मतलब दे सकता ना कि तू नाअहल हो जा, मतलब ऐसी प्रेसिडेंस नहीं है पाकिस्तान। कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, नहीं प्रेसिडेंट से ज़्यादा उसमें मसला ये है कि उसी 62(1)(f) में, हर दफ़ा इसको 62(f) कहा जाता हूँ, सॉरी, 62(1)(f) जो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब कोई बंदा बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ये डिक्लेयर हो कि ये ऑनेस्ट नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है, ये अमीन नहीं है, बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ हो तो ये कोर्ट ऑफ लॉ ही ये कहने का इख्तियार रखती है कि ये बंदा सादिक और अमीन नहीं है। एग्जैक्टली, ये कोई, और इमरान खान पे तो मेरे ख्याल ये लगी भी नहीं है, 63P लगी है, 63P लगी है, जिसमें जो कि इस टर्म के लिए होती है, उसके लिए जो टर्म यूज हुई है, फॉर द टर्म इन फोर्स, यानी कि जो करंट टर्म है 2023 का लड़ सकते हैं वो इलेक्शन। अभी बज़ाहिर यही लगता है, यही लगता है क्योंकि वो ये इस वक्त जो टर्म चल रही है असेंबलीज की टर्म, ये ख़त्म होने तक नाअहल होगा। लेकिन जाहिर है अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि जी 62(f) लगनी चाहिए। तो ये तो बड़ी कोई सस्ती सी हरकत नहीं लग रही इलेक्शन कमीशन की कि अगले साल करवाया था तो मुझे उन पे इल्ज़ाम लगते हैं, वो तो फिर बज़ाहिर सही लग रहा है कि ये तो बी टीम है। बी टीम मतलब हुकूमत की बी टीम ना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, हाँ। अच्छा, ये देखें, हमेशा ना कोशिश की जाती है कि जब कोई कानून इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो तो साथ ये भी देखा जाए कि इसकी इंटेंशन क्या थी। मैं भूल रहा हूँ, एक जुमला होता है जो कि सरकारी जो अफसरान वगैरह होते हैं उनके लिए वो बना हुआ है कि कोई लेट से कोई पुलिस का बड़ा है, या जजेस हैं, अदलिया के लोग हैं, FIA वगैरह के लोग होते हैं, प्रोसिक्यूशन के जो इदारे होते हैं, अगर ये कभी कोई ऐसा काम कर दें जो कि काम बहुत गलत हो और उसका नतीजा गलत निकले, लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, तो फिर उनको कोई सज़ा नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है हमेशा कि अगर उसके नताइज गलत निकल आते हैं। फ़र्ज़ करें एक जज ने एक मुकदमा चला, जज ने कहा जी इसको फांसी दे दो, उसको फांसी दे दी गई, बाद में पता चला कि वो तो बेगुनाह था। तो अगर जज की इंटेंशन नहीं थी उसको कोई बुरा करने की, तो फिर जज ने कुछ गलत नहीं किया। और अगर तो ये इंटेंशन होती है, तो अगर इंटेंशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा, यानी कत्ल भी, अगर कत्ल ख़ता माफ़ हो जाता है, कत्ल किया था लेकिन इंटेंशन नहीं थी कत्ल करने की, गलती से हो गया, तो फिर वो माफ़ हो सकता है। तो इस तरह जो डिसीजन देने वाला है, अब वो सवाल ये है कि नहीं, डिसीजन देने वाले से ज़्यादा वो खान पे आती है ना बात, कि खान की एक डिस्क्रिपेंसी तो हुई है कि जी वो 1 साल पहले डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे, जो अगले साल हो। ज़ाहिर है उनके पास बड़ी सारी इसकी वजह हो सकती है वो ये कहें कि जी अभी हमने ख़रीदे थे, हमने बेच के, तो उनको डिक्लेयर करना था कि उसके कैश आना था, कैश में डिक्लेयर होने थे, मतलब कोई एसेट्स में नहीं है। हो सकता है वो कहते हैं जी हमने ख़रीद लिए हुए थे लेकिन अभी थे वो तोशा खाना में, तो इस वजह से हमने डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमारी मलकियत में नहीं है। मतलब डिक्लेयर लेट करने पे उनको कह दिया जी आप नाअहल हो। अब ये सवाल है कि क्या उनकी इंटेंशन गलत थी, इतनी धोखाधड़ी 420 की इंटेंशन थी खान साहब की जी, मैंने कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे, इतना बड़ा, और कितना तकरीबन 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने हासिल किया है। अब सवाल ये है कि वो 3 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हासिल किया है वो क्या धोखाधड़ी करने के चक्कर में, टैक्स इवेड करने के चक्कर में उन्होंने ये सब किया था, या इमरान खान के स्टेचर के बंदे के लिए 3 करोड़ रुपया कमाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। मेरा ख्याल वो तो 1 सेकंड में भी कमा सकते हैं अगर कहीं वो
कोई साइन कर दें, कोई ऑप्शन हो जाए कोई चीज़, तो वो तो हाँ वो कोई दो बड़े चार बड़े अमीर, ये तो शौकत खानम के जो फंड रेजर होते हैं 2-4 लेक्चर्स दे सकते, उसमें 10 करोड़ वो हॉस्पिटल वगैरह के लिए इकट्ठे हो जाते इस तरह के लोग लेक्चर्स देते हाँ। हैं। तो कोई 3 करोड़ attend के लिए करते इमरान खान अपनी रेपुटेशन दाव पे क्यों लगाएगा? हैं, इवेंट्स कर लेते हैं, कोई कमेंट्री वगैरह के, फर्ज करें वर्ल्ड कप फाइनल है, इमरान खान कहते हैं जी कि उसके लिए पैनल में मैं भी आ जाता हूँ एक्सपर्ट एनालिसिस में, क्योंकि वो क्रिकेट भी तो उनकी है इतनी बड़ी, इसके अलावा वो कोई बुक साइनिंग डील कर सकते हैं, वो और 100 किस्म की चीज़ें हो सकती पाकिस्तान हैं। इंडिया की सीरीज थी, उसमें इमरान खान रेगुलर कमेंटेटर थे 2005 में, 2004 में जो थी 4 वाली सीरीज में उसमें प्रॉपर पैनल में थे वो, पैनल में थे, और वो कभी कभी वो कहा करते हैं कि जब मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं आ जाता हूँ, इस तरह के काम कर लेता हूँ, फिर 4 पैसे कमा लेता हूँ। तो इमरान खान जैसे बंदे के लिए एक कोई 5-7 करोड़ की डील करना कोई यानी कोई काम नहीं हो, जब करना चाहे कर सकता काम नहीं है। तो उसकी खातिर वो करप्ट अपने आप को यानी वो ये तसव्वुर किया जाए, इंटेंशन ये तसव्वुर की जाए खान साहब की कि वो 3 करोड़ रुपए पे जो टैक्स भी अप्लाई होता है वो उसको बचाने की खातिर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपना इतनी बड़ी टैक्स इवेजन की और इतनी बड़ी 400 पीसी की कि वो यानी इतने ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो गए हैं कि वो बात समझ नहीं आती, लेकिन उनको समझ आई है। यूनानिमस डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, यूनानिमस कमीशन है, जो पांच का जो बेंच होता है, शायद एक गायब था, उनमें से एक नहीं था, वो बन जाए फैसला सबका आया है, 4 में से 4 का आया नहीं, 5 में से 5 का आया है, वो सिर्फ वहां पर प्रेजेंट मौजूद नहीं थे, फैसले में शामिल। अच्छा, तो सही। तो वो इमरान खान कहते हैं ना कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करेंगे, तो ये क्या टेक्निकल नॉकआउट ही समझें कि एक छोटी सी चीज़ पकड़ ली टेक्निकल और कागज उड़ा दो? बात वही है ना कि फिर अब ये बातें आपका जो कमेंटेटर्स हैं इन मामलात में वो लोग बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये तो बड़ा मज़े का सवाल पूछ लिया आपने। आजकल अगर हम देखें मुल्क के हालात को तो यही हो रहा है, जिसका फ़िलहाल तो नून लीग को जो केसेस हैं उनके, वो उसमें से तो फारिग, मतलब उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सारे पाकिस्तान को सुने तो वो कह रहे हैं कि नून लीग अपना सियासी तौर पे अपने आप को बिल्कुल ही पैर पे गोली मार चुकी है। कि अगर पिछले महीनों में देखें तो जिस तरह इसहाक डार मफरूर था, वो वापस आके फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, शहबाज शरीफ और हमज़ा पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो भी क्लियर हो गए, मरियम के भी कुछ केसेस में क्लियर कर दिया, सिर्फ नवाज शरीफ रह गए हैं। ठीक है, हाँ, तो वो लोग, और मरियम अब उधर बैठ के अपने अब्बू के साथ तस्वीरें भी लगा रही हैं, वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं नून लीग वाले। ओके। और लोग कह रहे हैं कि शायद इनको अभी पब्लिक सेंटीमेंट का अंदाज़ा नहीं है। तो आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, पाकिस्तान में बड़ा इंसाफ हो रहा है ये। ओके। हाँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत वक्त होती है इंसाफ उसके पास होता है। ओके, ठीक तो है। पाकिस्तान में इंसाफ की डेफिनेशन यही है कि जो हुकूमत वक्त है जो वो करेगी वो इंसाफ है। ओके। हम तो बस वैसे डिस्कशन कर सकते हैं, शुगल मेला लगा सकते हैं, व्यूज़ ले सकते हैं। तो इंसाफ तो बड़ा वो है, लाइट सा वर्ड है पाकिस्तान में उसका। तो आजकल मैं खुद नहीं कह रहा, आप देख सकते हैं ये जैसे इमरान रियाज खान वगैरह जैसे लोग हैं जो थोड़े प्रो पीटीआई हैं जी, वो थोड़े हाँ वो फ्लैट आउट, मतलब मैं कह रहा हूँ जो थोड़े लोग हैं, ये मैं बात, अच्छा थोड़े से लोग जो लोग हैं, जितने भी हैं जो थोड़े हैं ज़्यादा हैं, वो ये नैरेटिव भी दे रहे हैं कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है खान साहब की, और खान साहब को थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की गेम खेली गई है। ठीक है, कि मैं ये भी पढ़ा था, मुझे तो सीरियसली, हम तो ज़्यादा बनाते पाकिस्तान के इश्यूज़ पे कम ही हैं वीडियोस जी, हमारा वो इंटरेस्ट की बात होती है ना कि कंटेंट क्रिएट आपने किस तरह का करना है। तो आज हम तो वैसे भी डेटा कम होता है, हाँ डेटा कम होता है और उसमें लोग 100 बैठे होते हैं, हम क्या बनाएं। लेकिन अगर हम डिस्कस करने की बात करें तो एक ये भी आ रहा था कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दौरान कोई शराइत रखी गई हैं और खान साहब को वो कहने के वो मानो, तो बेसिकली यानी कि प्रेशर टैक्टिक है एक। जैसे वो बनी गाला भी मीटिंग हुई थी ना सहाफ़ियों की, तो उसमें भी एक बंदे ने यही पूछा था, ये डिजिटल रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही एक बंदे ने सवाल पूछा कि खान साहब रोज़ आप पे ना एक अटैक करते हैं,
तो ये आपकी लिमिट कहाँ तक टेस्ट करेंगे? किसी दिन साथी को पकड़ लिया, किसी दिन फॉरेन फंडिंग पे केस आ गया, किसी दिन 19 थानों में मुकदमे दर्ज करा दिए, ठीक है। तो पता ये लग रहा है कि खान से खेला जा रहा है अच्छा खासा। अच्छा, अब क्या कहें, पाकिस्तान में सियासत इसी तरह ही होती है। सियासत ऐसी होती है, हाँ। अब वो कोई एक पाकिस्तान में पावर सेंटर तो है नहीं। हाँ। जहाँ पर भी कोई बड़ा इदारा आता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी को शौक भी चढ़ता है। हाँ। यानी हम अक्सर कह देते हैं जी आर्मी इन्वॉल्व होती है। हाँ। इफ्तिखार चौधरी साहब हमें याद नहीं आते, जो चीफ जस्टिस थे, वो हर पॉलिटिकल केस में उन्होंने 100 मोटा लेके कोई ना कोई फैसला देना होता था। तो वो इस तरह के आते हैं। हाँ। अदवार आते रहते हैं। हाँ। यहाँ पर जिसके पास कोई ज़्यादा अच्छी अथॉरिटी आती है उसको शौक चढ़ जाता है। अभी हैरान हूँ मैं कि अभी तक कैसे इफ्तिखार चौधरी सब पॉलिटिक्स में नहीं आए। उन्होंने बड़ी देर का आ जाना था। तो इस तरह चलता रहता है। इसको पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर लगा रहे थे, अपनी टर्म लगाते थे, एक इलेक्शन एक जीता था, एक अजीम मुस्तकबिल का पौधा लगा रहे थे वो। जी जी जी, बिल्कुल। सारा 90s द लॉस्ट डेकेड हम कहते हैं, द लॉस्ट डेकेड। तो उस वक्त किस तरह से केसेस होते थे? एक पेशावर में हेयरिंग होती थी बेनज़ीर की, और उसके एग्जैक्टली 4 घंटे बाद लाहौर में हेयरिंग होती थी। रोना कोर्ट में रोती थी बेनज़ीर कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर एक नहीं अटेंड की तो सजा हो जाएगी। तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं, किस तरफ हालात जाते हुए देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है फ्यूचर? अब बताएं, अगर खान को तंग किया जा रहा है, हाँ, तो आप बताएं क्यों किया जा रहा है? खान तो अच्छा बंदा है। खान भी तो थोड़ा तंग कर रहे हैं ना। कहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब देखिए ना, वो जिस तरह जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, फिर वो न्यूट्रल्स भी खुले आम वो कह देते हैं, वो उनका मतलब आर्मी से होता है। वो आर्मी से होता है, वो कहें जो मर्जी नाम ले ना ले, मतलब आर्मी है। वो बेसिकली उनका नैरेटिव ये है कि आपने इनको हमारे सर पे बिठाया, इन करप्ट लोगों को, आपकी मदद के बगैर तो नहीं हो सकता। तो खान साहब सीधा साधा कह देते हैं कि आपने क्यों किया ऐसा, आपने क्यों मुल्क पे, ये तो कोई गद्दार भी ऐसा ना करे। ये इनके अल्फाज हैं इमरान खान साहब के, कि गद्दार भी मुल्क के साथ ऐसा ना करे कि चोरों को ऊपर बिठा दे और उनके सारे केसेस माफ़ करा दे और मुल्क का ये हाल कर दे। तो इस सूरत हाल में जब एक लड़ाई बड़ी तगड़ी है, अवाम खान के साथ नज़र आ रही है, दूसरी तरफ पूरा स्टेट का पूरा सिस्टम है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मामला जाएंगे किधर आगे। जाहिर है एक जंग हो रही होती है तो दो तरफ से लड़ाई होती है, एक जीतता है एक हारता है। एक बात तो जाहिर है पॉलिटिकल लीडर है खान साहब, तो जाहिर है बहुत से फौजी भी होंगे जो खान साहब को पसंद करते होंगे। हाँ, कई फौजी हैं जो बड़े लव करते हैं, जो पीछे होंगे, डेफिनेटली होंगे। रिटायर्ड वो एक्स सर्विसमैन, जो खान का एक्स सर्विसमैन को वो ओपनली सपोर्ट करते हैं, अली खान वगैरह। जो खान का एक था कि जी मैं इस्लामी दुनिया को लीड, वो एलिमेंट भी आ जाता है, तो वो जाहिर सी बात है तो सिविलियंस और फौज में आएगा वो नैरेटिव, वो आएगा। वो जैसे सिविलियन होते हैं वैसे फौजी होते हैं, इंसान ही होते हैं, इंसान ही होते हैं। तो अगर इस तरह से रहता है मसले तो चलते रहेंगे। अब इसका मतलब ये है कि उन्हें वो जो शहबाज गिल साहब जिस तरह के बयान देते थे जिसके बाद उनको पकड़ लिया जाता था, तो अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहीं तो बड़े सारे मसले अदालतों में भी आएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी आएंगे। इलेक्शन कमीशन में भी लोग होंगे जो खान साहब को पसंद करते होंगे, अदालतों में भी होंगे, फौज में भी होंगे, हर जगह भी होंगे। वो भी बहुत से हैं जो नहीं पसंद करते, जो कि कहते हैं कि खान साहब बुरे थे। फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो लॉन्ग मार्च, खान बार बार धमकी दे रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और चारों तरफ सूबे हैं वो खान के पास हैं, जो इस्लामाबाद जिनमें गिरा हुआ है। एक तरफ कश्मीर है, ऊपर वो जो उधर खान की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान, फिर लेफ्ट पे केपी खान की हुकूमत है, नीचे साउथ से पंजाब में खान की हुकूमत है। तो वो डराता रहता है कि जी मैं आ जाऊंगा और जी ऐसे आएंगी फोर्सेस और इस्लामाबाद बिल्कुल चौक हो जाएगा, और चौक कर दूंगा। है तो ये तरह तो निकलता होगा जो भी इस्लामाबाद में बैठे हैं लोग। जो पीटीआई सपोर्ट करेगी अगर खान साहब इस तरह से फैसला कौन सी पीटीआई? बाकी पीटीआई, बाकी सारी पीटीआई। जैसे आप कह रहे हैं महमूद खान केपी से बैठा हुआ सपोर्ट करेगा, वो तो करेंगे, केपी वाले तो करेंगे, केपी वाले कर जाएंगे, ठीक है। पंजाब में कुछ पंजाब और ये जो आज़ाद कश्मीर वगैरह, ये लोग तो यानी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस है ना, तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, ये कोई आइडियलिस्ट तो है नहीं। हाँ, तो वो तो ये इंटरेस्टिंग हो गया सीन। अगर कोई टाइम आता है, ये लॉयलिस्ट तो नहीं है ये। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा कि वो ब्यूरोक्रेसी को किस तरह हैंडल किया जाता है फिर, क्योंकि पाकिस्तान में तो ब्यूरोक्रेसी का भी यही सीन होता है ना
कि जो पंजाब में बैठा है बंदा, ज़रूरी नहीं कि वो पंजाब की हुकूमत का ताबेदार हो, उसको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न लगाती है जो इस्लामाबाद बैठी हुई है। हाँ, तो वहाँ से भी देखना होता है, वो भी अपनी अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी होती है, अलाइनमेंट भी होती है। ये बड़ा यानी कि इसमें बड़ी गुंजले हैं आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी में। वो नवाज शरीफ की भी बहुत प्रो है और बहुत सा प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी होता है सारा हमारे सिस्टम में, प्रो पॉलिटिकल पार्टीज भी होता है। तो ये बड़ी गुंजलें फिर पड़ जाती हैं, कोई इतनी आसानी आपके लिए स्मूथ रास्ता नहीं होता। स्मूथ रास्ता तो कोई होता नहीं है। और दूसरी तरफ खान कह रहा है कि अगर ना इलेक्शन दिए तो मैं आपकी बैंड बजा दूंगा इस लॉन्ग मार्च के थ्रू। तो इलेक्शन किधर होने ने मसला वही है, क्योंकि लीगली तो टर्म ख़त्म होती है अगस्त 2023 में, क्योंकि पिछले दफ़ा 25 जुलाई को इलेक्शंस हुए थे। हाँ जी। और अगस्त के शुरू में प्राइम मिनिस्टर बने थे, असेंबली का पहला इजलास हुआ था। तो इसका मतलब यही है कि या वो आप 25 जुलाई से कंसिडर कर लें, या जब असेंबली का पहला इजलास हुआ था तब से कंसिडर कर लें। 2-3 महीने की एक्सटेंशन दे सकती है असेंबली खुद अपने आप को, कि भाई ज़रा सा किसी वजह से हम एक्सटेंड कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वो कह सकते हैं कि भाई मौसम ज़्यादा गर्म है तो हम थोड़े बेहतर मौसम में करना चाहते हैं, या इस तरह का कोई भी वजह बना के वो थोड़ी सी एक्सटेंशन अपने आप को और दे सकते हैं। लेकिन होने 23 में ही है, यानी कि ऑफिशियल डेट 23 में है। हाँ, 23 के अंदर, 23 के एंड पे किसी वक्त। तो आप पहले होता नहीं कुछ देख रहे कोई हलचल? अब वो प्रेशर है, नवंबर में नहीं कुछ हो सकता, प्रेशराइज कर ले। जैसे वो लिज ट्रस अभी निकली है यूके में वो बेचारी 45 दिन बाद उसने कह दिया 44 उसने कहा मेरे से नहीं हो रहा है। वो बेचारी बहुत ही जलील होकर निकली है। लेकिन उसमें यही है कि लेबर पार्टी अब कह रही है कि फॉरेन इलेक्शन कराओ, क्योंकि लेबर पार्टी को पता है ऑल टाइम हाई पे हम। तो कंजर्वेटिव जो हैं वो कहते हैं नहीं इलेक्शन क्यों, नया पाकिस्तान वाली सिचुएशन बनी हुई है थोड़ी सी, काफ़ी थोड़ी मिलती जुलती है। सही। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये आप बताएं लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, क्योंकि ये तो प्रेडिक्शन की बात है ना। हाँ, आप बताएं। पता नहीं, मुझे तो पहले जो इस डिसीजन से पहले मेरा पर्सनल मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा, खान उस तरफ नहीं लेके जाएगा। खान उस तरफ चीज़ों को नहीं लेके जाएगा। मुझे लग रहा था कि जिस तरह वो डिले कर रहे थे, क्योंकि डिले करते करते ही वो नून लीग अपने आप को इतने फ़ायदे पहुंचा चुकी है महीने में। तो मतलब अब क्या फ़ायदा है, अगर करना था तो थोड़ा सा पहले कर लेते ताकि ये सागदार वगैरह ना आते, अगर इनको काउंटर करना ही था। तो अब एक तो डेट तो हमेशा, ये नहीं मैं कह रहा कि कभी भी कोई ज़ाया हो जाती है, लेकिन डेट अभी भी इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स शायद खान साहब मिस कर गए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद अब खान साहब ज़रा ठंडे हो गए हैं, लेकिन इस डिसीजन के बाद अब जिस तरह एहतजाज वगैरह शुरू हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो कोई पॉसिबिलिटी तो हो सकती है लॉन्ग मार्च की। अगर खान साहब को किया जाता है, लीगली आउस्टर किया जाता है इलेक्शन से, फॉर इंस्टेंस कोर्ट में फ़ैसला चलता है और फैसला आता है कि जी सादिक और अमीन नहीं है, इनको निकाला जाए, तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक गुस्से में आ जाएगी और पब्लिक अनरेस्ट पैदा करेगी इतना ज़्यादा कि जो कि संभाला ना जा सके? सादिक और अमीन वाली चीज़ पे तो करेगी वहाँ, मतलब अगर कहीं से कोई कंक्रीट जगह से डिसीजन आएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो उतना ही मेरे हिसाब से उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा। अब जैसे इलेक्शन कमीशन रिलेटिवली एक वीक जगह है, यानी कि इसका डिसीजन में उतनी जान नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट के। तो अगर जितना बड़ा आएगा डिसीजन उतना ही बड़ा मेरे हिसाब से लोगों का गुस्सा ज़्यादा होगा। अच्छा, अभी मैं तंग कर ही रहा हूँ आपको, तो फिर एक बात और बताएं। इमरान खान साहब ये जो आने वाले दिनों में जो हुकूमत के लिए यूजुअली बाहर इतना बड़ा मसला नहीं होता, हमारे लिए बड़ा होता है कि जी आर्मी चीफ की सिलेक्शन हो रही है, तो कौन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डिसिप्लिन फोर्स शायद एक ही है, कोई दूसरा इदारा उस तरह से डिसिप्लिन है नहीं, तो हम डरते हैं फिर आर्मी से। 4 मार्शल लॉ हैं, बैगेज भी है आर्मी का, इलेक्शंस करना, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना, 90s 80s भरे हुए हैं, ज़िया दौर में तो बहुत ज़्यादा होता रहा। तो इस तरह के जब हमारी हिस्ट्री हो, क्या खान साहब इस बारे में थोड़े से वरिड होंगे, या इस बारे में खान साहब चाह रहे हैं कि उनसे पूछा जाए? मेरे हिसाब से खान साहब थोड़ा सा घबराए हुए तो होंगे शायद, ये मेरा एनालिसिस है कि जी अगर कोई ऐसा आर्मी चीफ आ गया जो ज़रा हो गया ऐसा पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड आर्मी चीफ आ गया, तो और तैनात भी इन्होंने करना है शहबाज हुकूमत ने, तो कहीं मेरे लिए मसला पैदा ना हो जाए।
तो इस हवाले से तो खान साहब को टेंशन हो सकती हैं। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी? दूसरी बात यही पूछी थी कि क्या इस वजह से उनका जो लॉन्ग मार्च का फैसला है वो किसी वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है? हाँ, अब इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ट्विटर पे देख रहा था कि जी वो तो यही चल रही हैं सारी, वो सारी रौला है ही है, रौला है यही। मतलब कोई एक ग्रुप चाहता है उसको लगाया जाए, दूसरा ग्रुप चाहता है उसको लगाया जाए, और लॉन्ग मार्च का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा। तो इस तरह खान साहब भी लॉन्ग मार्च को बिल्कुल ही ज़ाया नहीं कर रहे, वो भी टाइम देख के उसको करेंगे। मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि मेरे मतलब ये एक थ्योरी चल रही है ट्विटर पे कि खान के लॉन्ग मार्च को कोई और यूज़ कर लेगा अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है। और इस हुकूमत पे, शहबाज हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए उसको यूज़ कर लेगा और अपनी कोई बात मनवा लेगा, अपनी बड़ी चीज़ लंबी तार खींच लेगा अपनी। यानी पॉइंट यही है बात पे कि we're back in the 90s, जब जो इदारे होते थे हमारे वो जैसी हुकूमत कहती थी वैसे कर देते थे, और हुकूमत का दिल चाहता था तो सुप्रीम कोर्ट पे भी चढ़ाई कर देती थी। 97 वाले वाक़े की बात कर रहा हूँ। मतलब कोई ज़्यादा अच्छी खबरें तो नहीं मिल रही, अच्छी खबरें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। एक ऑफिसर की तैनाती होनी है, उसकी वजह से भी पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी वजह से ये गंद पड़ा हुआ है, और पता नहीं लॉन्ग मार्च होगा क्या होगा। आज ही की शायद खबर है जिसमें फिच ने हमारी इकोनॉमिक आउटलुक की जो रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड करती जा रही है। डाउनग्रेड आपके बैंक्स की वो रेटिंग्स नीचे गिराई जा रहे हैं, और आपकी पूरी इकोनॉमिक आउटलुक को वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। और इतनी आबादी वाले शायद हम वाहिद मुल्क रह गए हैं जिनकी जीडीपी अभी $1 ट्रिलियन की नहीं है, बल्कि $500 बिलियन की भी नहीं है। तो समझ से बाहर है कि इस पावर स्ट्रगल में हमारी जो एलीट है, जाहिल एलीट, मुल्क दुश्मन एलीट, वो नहीं समझ रही कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करनी है। लेकिन उनकी तो इकॉनमी बेहतर ही है ना। उनकी अपनी इकॉनमी ठीक है, लेकिन उनको नज़र नहीं आता कि हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है वो बेहतर नहीं है। तो अब तो हम उनसे रिक्वेस्टें कर करके भी थक गए हैं कि जी पाकिस्तान का ख्याल करें खुदारा, क्योंकि उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। तो फिर ऐसे यही लगता है कि जब तक खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानहा ना हो जाए या भारत इनकी बैंड ना बजा जाए, जिस तरह रूस ने यूक्रेन के साथ किया है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हुई फिर अकल शायद आए, जिस तरह बांग्लादेश अलहदा हुआ था 1971 में। लेकिन फिर भी हमें तो नहीं अकल आई, हम तो वही हरकतें किए जा रहे हैं। यानी कि हमें कुट दोबारा भी पड़ जाए तो फिर भी अकल नहीं आनी। नहीं, अभी तक तो नहीं आ रही। क्या हम वैसे ही लीडर ला रहे हैं, वैसे ही काम चल रहे हैं? अभी हम कह रहे हैं 90s में, फिर बैक इन द 90s। हम बैक लगा रहे हैं। बैक क्या, वी नेवर लेफ्ट 90s। तो वैसे ही हम चल रहे हैं और ये चल रहा है। तो बस एक पॉजिटिव न्यूज़ है एंड पे मैं देना चाहूँगा कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि अब फ़ौज सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करेगी फ्यूचर में। ओके, हाँ, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान आई थिंक। इस उम्मीद के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म कर रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।